ममालिक को पूरी दुनिया में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से एक मुल्क हर साल की तरह पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को भी सैलाबी सूरत हाल का सामना है, हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त हम रावी के मकाम पर मौजूद हैं, जहां पर हम बात करेंगे मुख्तलिफ महकमों के लोगों से कि वो यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल में किस तरह से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें सिविल डिफेंस का महकमा भी शामिल है और 1112 का महकमा भी शामिल है। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकमल साहब, जो कि इंचार्ज हैं गोताखोर सिविल डिफेंस महकमे के। आइए उनसे बात करते हैं और उनके तासुरात आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या बताएंगे सैलाबी रेले के हवाले से मोहम्मद अकमल साहब? देखिए जी, ये मकसन के मानसून का मौसम अभी जारी है, तो पीछे से पानी आ रहा है। पानी जो मकसन के इंडिया से भी पानी आया है, कुछ 30,000 का रेला पहले गुजर चुका है, लेकिन उसमें एक सिख की डेड बॉडी भी आई है, एक डेड बॉडी और भी आई है। ये तो आए दिन के मामूल है। अभी भी एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये भी डेड बॉडी पकड़ी है। कई आदमी पानी के नीचे चले जाते हैं, मकसन के नहाने के लिए कई बच्चे आ जाते हैं, लेकिन ये देखें मेरे पास अल्लाह देता गोताखोर, मेरे पास और भी गोताखोर हैं, यहाँ पे गोताखोर मौजूद है। गोताखोर मकसन के ये वो शेर जवान है जो एक आदमी 10 आदमियों के ऊपर भारा है, कोई मार के फेंका जा रहा है, कोई ब्रिज के ऊपर से छलांग लगा रहा है। ठीक है मोहम्मद अकमल साहब, हमें बताएं जो डेड बॉडीज मिलती हैं उनका क्या करते हैं, कैसे उनको आगे भेजते हैं? देखिए जी, वो 15 पे हम लोग कॉल करते हैं, हवाले पुलिस की जाती है। अगर जो मकसन के ऐसा होता है कि कई मरतबा किनके माँ बाप आते हैं, आदमी की 7 जिल्तें होती हैं, आखिरी जिल्त इंसान की ऐसे जैसे सफ़ेद अंडा होता है। ठीक है। तो सका माँ बाप उसे नहीं पहचानता, वो बोलता हमारा नहीं है। लेकिन अगर उसे पुलिस भी नहीं लेके जाती, अगर उसे कोई महकमा अदारा नहीं लेके जाता, तो ये सिविल डिफेंस उसे उठाता है। मैं कहता हूँ कई मरतबा ऐसा हुआ कि एक डेड बॉडी के मगर गए हैं, 12 डेड बॉडी आगे पड़ी हैं, 13 पड़ी हैं, कुत्ते खा रहे हैं, कुत्तों से छीनी है वो डेड बॉडियाँ। इंसान की बदबू इतनी होती है कि इंसान की बदबू से इंसान मर सकता है। एक गली डेड बॉडी को अगर हाथ लगा लें तो 1 महीना 1 माह पूरा हाथ से स्मेल नहीं जाती, जितने मर्जी परफ्यूम इस्तेमाल कर लें। क्या देख रहे हैं, सैलाब जब आता है तो सिचुएशन होती क्या है एक्चुअल में? लेकिन जी पानी है, अगर पानी का फ्लो है, पानी ज़्यादा है, पानी तेज़ है, तो जो 7 गांव होते हैं वो भी पानी में बह जाते हैं। देखें, ये मैं ये बता देना चाहता हूँ, जैसे KPK में हुआ, उन्होंने अपने बच्चों की लाशें देखी, अपने बच्चे खुद देखे मकसद के वो पानी के अंदर बहते हुए मरते हुए देखे उन्होंने। क्या उनके हौसले होंगे? मैं कहता हूँ कि क्या हमें यकीन माने शर्म आ रही है, ये बात बताने से शर्म आ रही है कि हम वहाँ मौजूद क्यों नहीं थे। हम मेरे जाते, कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, क्या लोग सेल्फियाँ लेते रहे? और यार गोया ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी की जान अगर ख़तरे में है तो उसमें कूद पड़ो, उसकी जान बचाओ। ठीक है, ये नहीं कि तुम उसकी जान नहीं बचाओ। मैं कहता हूँ कहाँ हमारी ज़रूरत है, ये महकमा सिविल डिफेंस कह रहा है कि कहाँ हमारी ज़रूरत है, हमें वहाँ ले जाएँ, हम काम करेंगे। चाहे वो समंदर है, चाहे वो कोई भी जगह है, हमें लेके जाएँ। हम गंदे नालों से, मीर लतीफ़ आँखों वाला हॉस्पिटल जो है, गंदे नाले में मार के उसे फेंक दिया था डॉक्टर को। यकीन माने हम वो जवान हैं कि गंदे नाले से आदमी को, डॉक्टर को बाहर निकाल लिया था। हमारे साथ अल्लाह देता साहब भी मौजूद हैं, जो कि कई सालों से गोताखोर हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आइए इनका तजुर्बा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं 1970 भर्ती हुआ है सिविल डिफेंस से, 52 साल हो गए हैं और 2000 तो ज़्यादा डेड बॉडियाँ कड्डियाँ, 850 तो ज़्यादा जिंदे बचाए और पूरा मेरे पास रिकॉर्ड है। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं सैलाबी सूरत हाल में जो लोग डूब गए या किसी भी आफत की वजह से उनका इंतकाल हो गया और उनकी डेड बॉडीज़ यहाँ रावी से मिलती हैं, उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है। हमारे पीछे सिविल डिफेंस के महकमे के लोग भी मौजूद हैं, 1112 के लोग भी मौजूद हैं, नई फोर्सेस भी मौजूद हैं, जो मुतहरिक होकर ऑन ग्राउंड सैलाबी सूरत हाल में लोगों को और लोगों की डेड बॉडीज़ को रेस्क्यू कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, रावी के किनारे पर मौजूद हैं और आम शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे? हर साल सैलाब आता है, माली नुकसान भी होता है, जानी नुकसान भी होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस पर यही कहना चाहता हूँ, हुकूमत को देखना चाहिए, चीज़ों पे नोटिस करना चाहिए और ये जो सैलाबी रेले में जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं इनको देखना चाहिए हर चीज़ को। तो लोगों का बहुत माली और जानी नुकसान भी हो जाता है इन चीज़ों में। हमारे जो अदारे हैं उनमें मतलब बहुत ही नाकामी है, इन चीज़ों में नहीं काम करते हैं अपने तरीके से, जिनकी वजह से लोगों का इतना नुकसान हो जाता है, माली भी और जानी भी। ठीक है, यहाँ सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया गया है, सभी चैनल्स पर खबरें चल रही हैं और आप यहाँ दरियाए रावी पर मौजूद हैं, क्या करने आए हैं यहाँ? जी इधर एक डेड बॉडी, हम जा रहे थे, हमने देखी एक डेड बॉडी इधर आई हुई थी, पता नहीं अब कब आई है, लेकिन वही देखने आए थे।
कह रहे सुसाइड किया है। अगर हम यहाँ आसपास की बात करें तो देख रहे हैं रिहायशी एरिया है, कई सालों से वो लोग यहाँ रह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो देख सकते हैं आप, ये लोग बाद में नुकसान हो जाता है तो बाद में फिर हुकूमत को कहते हैं ये गलत हो गया, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। तो इस बारे में कोई नोटिस लिया जाए, इनके बारे में इनको आगाह किया जाए। जी नाज़रीन, यहाँ बगैर किसी बिजली के जो एक सायरन बजाया जाता है हाई अलर्ट के लिए, वो सायरन मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं सायरन किस तरह बजाया जाता है और इस सायरन का मतलब क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमें बताएं ये सायरन बजाने का मतलब क्या होता है? जिस टाइम दरिया का खतरा हो, सैलाब है, फिर सायरन बजाईदा। ठीक है, अभी अगर आप सायरन बजा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, किस चीज़ का खतरा है, क्या सूरत हाल है? दफा चताली लगी, जड़े बच्चे नहाते हैं बच्चों बाहर कड़े सायरन बजा के। हाँ जी। अच्छा, जब ये सायरन बजाया जाता है तो यहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं वो इसे कोई सीरियस भी लेते हैं, इसका असर होता है उन पर? हाँ जी, लंदन सीरियस लंदन ऊपर परे दरिया तो। हाँ जी। अच्छा, अगर ये सायरन बजता है तो हमें आमतौर पर दरिया से कितने फासले पर चले जाना चाहिए? कम से कम 1 मील पर चले जाना चाहिए। सर यहाँ रावी पर मौजूद हैं, फैमिली के साथ आए हैं, इतनी छोटी बच्ची, क्या उम्र है इसकी? इसकी 3.5 साल है। 3.5 साल उम्र है उसकी, और आप उसको सैलाबी सूरत हाल में रावी के मकाम पर ले आए हैं जहाँ बार बार हाई अलर्ट का सायरन बजाया जा रहा है। हम बेसिकली यहाँ से गुजर रहे थे तो लोगों का रश देखा तो हमने कहा चलें देख लें यहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो वो तो रश इसलिए था क्योंकि यहाँ से कुछ डेड बॉडीज़ निकाली जा रही हैं, तो वो लोग महकमे के साथ 112 के साथ, सिविल डिफेंस के महकमे के साथ मदद करने के लिए वो लोग यहाँ जमा हो गए। आप लोग मतलब पिकनिक की सिचुएशन में यहाँ? पिकनिक के लिए नहीं, हम तो वैसे जो यहाँ पे लोगों का जूम देखा तो हमने कहा कि देखते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल है। अदरवाइज़ और कोई हमारा प्लान नहीं है, ना ही हम इस प्लान से निकले हैं कि हम पिकनिक के, ये हमारी शायद कपड़ों से आपको लग रहा है कि शायद हम पिकनिक के लिए निकलें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मौसमी सूरत हाल है और पंजाब में इस वक्त बारिशों का जो चल रहा है शेड्यूल, उसके हिसाब से किसी टाइम भी किसी वक्त भी जो है मौसम ख़राब हो सकता है। तो लोगों को अपनी एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी चाहिए और बगैर बिला वजह घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जहाँ तक ये मुकाम आते हैं जिन लोगों ने यहाँ पे घर बनाए हुए हैं, और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लोगों ने किस ज़राए से यहाँ पे घर बनाए हैं, किसी गवर्नमेंट ने इनको अलॉट किया है या ज़बरदस्ती इन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो इस हवाले से मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट ये है इतना ज़रूर कहूँगा कि इन लोगों को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या करने आए हैं रावी पर? बस फ्रेंड्स आए हुए थे, उनके साथ बस विज़िट करने आया था। बार बार यहाँ एक सायरन बजाया जा रहा है, उसका मतलब पता है आपको? एक्चुअली में हम अभी आए थे तो हमें भी आप ही के इंटरव्यू के थ्रू पता चला है कि यहाँ पे मतलब हाई अलर्ट जारी है इस वक्त। ठीक है, हाई अलर्ट आपने खबरें नहीं देखी थी यहाँ आने से पहले? नहीं। यहाँ पे क्या कहते हैं जो लोग आबाद हैं वो रिहायशी खुद जिम्मेदार हैं, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई नागहानी सूरत हाल बनती है, या हुकूमत को ब्लेम करेंगे आप? वो उनको खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे हैं, तो बाद में तो मुद्दा तो गवर्नमेंट के ऊपर ही आ जाता है सारा। जी नाज़रीन, सिविल डिफेंस का एक गोताखोर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कितना अरसा हो गया है यहाँ गोताखोर के तौर पर लोगों की खिदमत कर रहे हैं? हम तो 5 साल इधर ट्रेनिंग की है, तो मुझे 15 साल हो गए इधर। कितने लोगों को अब तक आप बचा चुके हैं जो जिंदा आपने उनको रेस्क्यू किया? 2000 बंदे की जान इधर बचा चुके हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं सैलाबी सूरत हाल में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से अपनी जान बचा सकते हैं? इंडिया जब भी पानी छोड़ दे हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर हम आपके स्टेमिना की बात करें तो तकरीबन कितने घंटे तक पानी में तैर सकते हैं और लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं? हम तो 24 घंटे भी तैर सकते हैं पानी में। पानी में तरह तरह के आबी मखलूक भी होती है जो इंसानों के लिए जहरीली होती है, कभी उसका सामना करना पड़ा? अल्लाह होता है, अल्लाह होता है, अल्लाह से सिवा और कुछ नहीं है। जी नाजरीन, ये वो लोग हैं जिन्हें मुझे लगता है हमें दर हकीकत किसी तमगे से नवाजना चाहिए, क्योंकि अपनी जान की फ़िक्र किए बगैर, अपने ख़ानदानों के बारे में सोचे बगैर वो सिर्फ सोचते हैं इंसानियत का और इंसानियत के लिए काम करते हैं। मैं कहती हूँ हमें अपने दोनों हाथों से इन लोगों को सल्यूट करना चाहिए, इस महकमे को सल्यूट करना चाहिए। कितनी अब तक ये जानें बचा चुके हैं, कितने लोगों को ये अब तक दफना चुके हैं, लावारिस लाशों को। मैं कहती हूँ कि ये हकीकत में ये वो लोग हैं जिन्हें हमें इनामात से, तमगात से नवाजना चाहिए। पूरी दुनिया में हमें सैलाबी सूरत हाल देखने को मिल रही है,
इस सैलाबी सूरत हाल से पाकिस्तान ने निपटना कैसे है, कुछ सवालात के जवाबात तलब करने हम आए हैं एडिशनल डीजी PDMA सैयद जवाद हैदर के पास। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है, फ्लड हमें पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि जी आपने PDMA को मौका दिया कि हम अपना मौका पर अपनी बात जो है वो भी आवाम के सामने रख सकें। बिल्कुल PDMA इस साल की अगर मैं मानसून सीज़न की और उसकी बात करूं तो PDMA बड़ा पूरी तरह से जो है वो तैयार है, जिसकी आपको जो है ना एविडेंस मिलती है जो लास्ट 3 स्पेल्स हैं उसके दौरान। अब तक के इवन अगर मैं नुकसानात और उनका जिक्र करूं कि जैसे 136 डेथ्स हुई हैं और ऑलमोस्ट 458 के अराउंड हमारे जो है पंजाब में, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ये जस्ट पंजाब की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात करने का या ये चीज़ आपको बताने का मकसद PDMA की प्रिपरेशन का है, और ना सिर्फ PDMA। और जब मैं PDMA की बात करता हूँ तो ये सिर्फ PDMA नहीं, हमारे बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जिसमें इरिगेशन आ जाता है, जिसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारे रेस्क्यू 1122 आ जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ख़ास तौर पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं वो आ जाते हैं। तो जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि ये जो लॉसेस और डैमेजेस भी हुए हैं, इनमें से कोई भी इंसिडेंट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ कि जो गवर्नमेंट की किसी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन की नेग्लिजेंस की वजह से हो। ठीक है। तो ये इन इटसेल्फ एक एविडेंस है PDMA पंजाब और उससे एफिलिएटेड जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं उनकी। आपने पंजाब की बात करके हमें हमारे सवालों को बड़ा महदूद कर दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप कंसर्निंग पर्सन है, हम आपसे सवाल करेंगे कि जो हमने सानेहा सवाद देखा, आपको नहीं लगता उसमें चाहे KPK की गवर्नमेंट की, लेकिन नेग्लिजेंसी तो हुकूमत की थी? बिल्कुल। KPK की जो सानेहा सवाद की बात करें तो वो एक बड़ा सैड इंसिडेंट था, और स्पेशली जब हम वो विजुअल्स और वो चीज़ें देखते हैं तो मैं अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल से हट के भी बात करूं, एज अपनी ज़ात में बात करूं, तो वो बड़े डिस्टर्बिंग किस्म के, और वो वाक़या बिल्कुल हरगिज़ नहीं होना चाहिए था अगर टाइमली वहाँ पे मतलब उस चीज़ को। ऑफ कोर्स वहाँ की जो मतलब PDMA वहाँ के जो हैं और वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने की होगी कोशिश, लेकिन वो एक सैड इंसिडेंट था। हमें बताइए किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है, फ्लड की क्या सिचुएशन है, कौन कौन से इलाके हैं जो आपके नज़दीक, आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा मुतासर होने वाले हैं आने वाले दिनों में? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ओवरऑल आपको फोरकास्ट से आगाह करता चलूँ कि इस मानसून सीज़न के स्टार्ट से ही हमने ये चीज़ बताई थी, हमने अलर्ट्स भी जारी किए कि ओवरऑल पंजाब प्रोविंस के अंदर 20 से 25% जो है वो अबव नॉर्मल रेनफॉल जो है उसकी चांसेस हैं। लेकिन उसमें भी फिर आगे आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पंजाब आ जाता है, वहाँ पे यही फोरकास्ट जो है वो 40 से 60% तक चली जाती है कि मतलब इन एरियाज़ में जिसमें आपका गुजरांवाला डिवीजन है, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, आप यहाँ से लेते हुए लाहौर इवन कसूर तक का जो एरिया है, ये वो एरियाज़ हैं जिनका हमने कहा है कि यहाँ पे रेन फॉल जो है वो ज़्यादा होगी नॉर्मल से, और वो तकरीबन 40 से 60% अबव होगी। पिछले 3 स्पेल और जो अभी चल रहा है इसमें आपने ये चीज़ विटनेस की होगी कि इन एरियाज़ में वाकई ही हुई है। अब इसकी रिपरकशंस क्या हैं, जहाँ तक को अगर मैं फ्लडिंग वाली साइड पे आ जाऊँ और उस साइड को मैं देखूँ तो जहाँ तक तो दरियाओं का और नालों की उसकी बात है तो वहाँ फॉर द टाइम बीइंग सिचुएशन जो है वो नॉर्मल है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अर्बन फ्लडिंग का है। ख़ास तौर पे आपके जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं उसमें लाहौर आ जाता है, उसमें आपका जो है फैसलाबाद आ जाता है, उसमें सरगोदा आ जाता है, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स इस एरियाज़ में आपके बड़े सिटीज़ आते हैं वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का खदशा और ख़तरा हमेशा जो है वो मौजूद रहता है। रीसिल्टिंग कैंपेन थी वो बड़ी डिटेल में इस दफ़ा हुई है। हम कंटिन्यूसली जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, वासाज के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, हाउसिंग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कंटिन्यूसली राब्ते में थे, और इस दफ़ा एक बार नहीं 2-3 दफ़ा इन्होंने जो है ना वो डिसिल्टिंग की, और उसकी आपने फिर असरात भी देखे हैं कि लास्ट 3 स्पेल्स में आपको उस तरह का मेजर जो है लाहौर में आपको वो चीज़ देखने में नहीं आई। चकवाल का एक इंसिडेंट हुआ, डेट वाज अ सैड इंसिडेंट। वहाँ पे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम रेनफॉल जो है वो इस अंदाज से हुई और वो फ्लैश फ्लडिंग की सूरत इख्तियार कर गई, और वहाँ पे कुछ कीमती जाने जो हैं उनका ज़िया हुआ।